सरकार द्वारा जारी शहीदों की सूची से भगत सिंह का नाम नदारद। दमन के सामाजिक कार्यकर्ता उमेश पटेल ने जताई आपत्ति। हाल ही में सरकार द्वारा जारी की गई शहीदों की सूची से शहीद भगत सिंह का नाम नदारद है। जिस क्रांतिवीर भगत सिंह के नाम के आगे शहीद लगाया जाता हो, उनका ही नाम सूची से नदारद होने से देशवासियों की भावना को ठेस पहुंची है। शहीद भगत सिंह का जन्मदिन 23 मार्च आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की आजादी के लिए उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। इसके बावजूद सरकार द्वारा उन्हें सूची में शामिल नहीं किए जाने पर देश भर से आक्रोश के सुर उठ रहे हैं। दमन के सामाजिक कार्यकर्ता उमेश पटेल ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उमेश भाई, आप भगत सिंह जी के नक्शे कदम पे चलते हैं, बट बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने भगत सिंह जी को शहीद का खिताब नहीं दिया, यानी उन्हें शहीद नहीं मानती भारत सरकार। क्या कहना है आपका? एक्चुअली में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भगत सिंह कोई ऐसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। भगत सिंह खुद ब खुद एक क्रांति का नाम था जिसको किसी सरकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भगत सिंह जी को आज शहादत के लिए शहीद थे वो कहलाने के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। इससे बड़ी दुख की बात और हमारे भारतीय लोगों के लिए क्या हो सकती है? आज 67 ईयर हो जाने के बाद आज कैसे सवाल उठ सकता है कि भगत सिंह शहीद थे कि नहीं थे? आज भारत सरकार का ये 67 ईयर में जो सालों में जितने भी सरकारें आई है उस सबने क्या किया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार कसाब को और रबचल गुरु को शहादत का सर्टिफिकेट दे देगी, मगर जो देश के लिए मर मिटे हैं, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी चढ़ गए हैं, जिन्होंने जान का बलिदान दे दिया है देश को आजाद करने के लिए, उसको शहादत के लिए आज हमें वेट करना पड़ रहा है। आज सवाल उठाने पड़ रहे हैं कि भगत सिंह शहीद थे कि नहीं थे, हमारे गवर्नमेंट उसका उनके पास दस्तावेज है कि नहीं। इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है? इस देश में, इस भारत सरकार में इससे दूसरी उम्मीद क्या कर सकते हैं? आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भगत सिंह जी को ये सर्टिफिकेट, उनके पास दस्तावेज नहीं है कि वो शहीद थे। और हमारे जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी है या गवर्नमेंट चला रहे हैं उनको डूब मरना चाहिए कि ये क्या हो रहा है भारत देश में। मगर फिर से मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि भगत सिंह जी को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो शहीद थे, वो शहीद है और शहीद रहेंगे। हर एक भारतीय के दिल में, हर एक भारतीय के मन में वो शहीद थे, है और रहेंगे। वैसे हमें भारत सरकार से ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि ये आज देश का हल जो है वो सबके सामने है। आज हमारे भगत सिंह जैसे लोगों ने, क्रांतिकारी लोगों ने अपने खून पसीनों से अपनी जान की परवाह किए बिना जान निछावर करके देश को आज़ादी दिलाई थी। वो आज़ादी का क्या हल है वो हम देख चुके हैं। आज आतंकवाद, पाकिस्तान, चाइना, अब तो नेपाल भी हमें डराने लगा है। तो ऐसे लोग आज़ादी मिलने के बाद भी हमारी आज़ादी को नहीं बचा पाने वाले सरकार से हम क्या उम्मीद करें? उमेश भाई, सरकार के ऑफिस में, काफी ऑफिस में भगत सिंह जी के फोटो होती है। हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया था। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार खुद ही घूम फिर रही है? नहीं, आपकी बात जायज है और सही भी है कि इन लोगों को क्या है, एक्चुअल में आज जो हालत है देश का, वो हमारा लिखा हुआ इतिहास है ही नहीं। अंग्रेजों ने जो लिखा है इतिहास, वही इतिहास को हम पढ़ लिख रहे हैं। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को अंग्रेज की अच्छा लिखेगी? तो हमारे इतिहास में वो भगत सिंह के काफी क्रांतिकारी थे जिनका उल्लेख भी नहीं हुआ है। और भगत सिंह तो ऐसा क्रांति का नाम था जो हर एक यंग जनरेशन हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, उसके खून और दिलो दिमाग में बसा हुआ नाम है। तो क्या है, भारत सरकार को वो तो चाहती, भारत सरकार तो भगत सिंह का नाम कब से निकाल के फेंक देती, मगर उनकी औकात नहीं है कि भगत सिंह के नाम या फोटो को हटा सके। वो तो क्या है, अंग्रेजों ने लिखे इतिहास को ये हमारी सरकार चला रही है और जिस तरह से संविधान बना है उस तरह से चला रहा है। मगर फिर से मैं आपको कहता हूँ ये बहुत दुखजनक बात है। अगर शहीद भगत सिंह को शहादत की आज इतने सालों के बाद सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है और गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास शहादत के एविडेंस नहीं है, तो ऐसी सरकारों को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है।